वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपने याभ्यम न पश्यन्ति सिद्धाम हृदय स्थित ईश्वरम। ओम श्री परमात्मा नमः। भक्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है भक्ति। बहुत ही बृहद विषय है, असीम है। तो ये भी बात है कि इसके बारे में कह पाना या कहना संभव नहीं है। फिर भी क्योंकि ईश्वर ने मानव जीवन दिया है तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और अपनी बुद्धि को तृप्त करने के लिए मानव कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता है। तो मैं यही धृष्टता मैं करने जा रहा हूँ। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा आयाम है, फिर भी आज एक आप भूमिका रूप में आप इसको विवेचन करेंगे। उसके बाद इसकी बृहद चर्चा धीरे धीरे अगले एपिसोडों में करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। अध्यात्म की जब बात करेंगे तो भक्तों बात ये है कि उसमें बहुत से अंग होने के बाद जो भक्ति मुख्य अंग है, जैसे ज्ञान योग है, सेवा योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, हठ योग है और प्राणायाम और अलग अलग तरह की विधियां हैं। और इन विधियों के अलावा भी ऐसी विधियां हैं जो कि अपा भी खोजी भी नहीं, या जो विधियों पता भी नहीं किसी को भी इस तरह से मिल जाता है, वो खुद मिल जाता है। ऐसा उस ईश्वर की कृपा है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी बोलने जा रहा हूँ या जो मैं कुछ थोड़ा बहुत बोलता हूँ वो कुछ ईश्वर का ऐसा अनुग्रह है, मेरे ऊपर भी कृपा प्रसाद ईश्वर से कुछ हुआ है। उस कृपा का ही ये फल है कि कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ना होता तो 51 साल तक ऐसे मैं रहा, तो तब तक कुछ ना बोल पाया, जबकि सब कुछ मेरे पास था। अब तो कुछ छोड़ रहा हूँ। तो इसका क्लियर मतलब है कि ये जो बोल भी हैं ये भी उसी ईश्वर के ही है। अब भक्तों बात ये है कि आप अगर एक इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा इसको आप देखें इस संबंध में, तो अगर आप ईश्वर को मंजिल माने, परमात्मा प्राप्ति को, उसको कई नामों से जान सकते हैं वैसे तो, फिर भी आप अगर ईश्वर को आप मंजिल समझें तो जो ज्ञान मार्ग है या ज्ञान है उसको आप मोटे तौर पे इस मंजिल तक जाने का एक ये समझो आप जानकारी है, उसको ज्ञान योग कहेंगे। तो जानकारी से भी अगर अपने को यहाँ दिल्ली जाना है, दिल्ली मंजिल है कोई जिसका अपने को पता नहीं, तो वहाँ पे अगर रास्ते का अपने को पता भी लग गया ऐसे कि ये टिकट लेनी होती है, यहाँ से ऐसे होना होता है, तो जब तक आप जाते नहीं तब तक मंजिल नहीं देख पाते। ज्ञान मार्ग हालांकि एक स्वतंत्र मार्ग है और पूर्ण उसकी पहुंच है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बावजूद ये जो है ज्ञान मार्ग अपने आप में तभी इसका वैल्यू है जब तक मंजिल पे हम मंजिल जो स्थिति है उसको ग्रहण कर सकें। तो अब दूसरी बात, अब जब भक्ति की करें तो भक्ति का जो एक अंग सेवा मार्ग भी है। सेवा से ही भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति से ही फिर प्रेम मिलता है, जो प्रेम ही मंजिल है। प्रेम भी एक प्रकार की मंजिल है, डिवाइन लव जिसको आप कह दें तो वो प्रेम है। ईश्वर, सत्य और प्रेम ये एक ही चीज़ के 3 नाम है। कई दफ़ा पहले भी वीडियो में हमने बात करी है। अब दोस्तों, खुद मैं भी जो आज तक जो 51 साल की ज़िंदगी पहले मेरी रही, आज से 2 साल पहले, अब 53 साल का हूँ मैं, तो वो ज़िंदगी जो है तर्क पे आधारित, हर एक बात को समझना, बात को ऐसे ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये बातें ज़िंदगी में थी। और भक्ति को तरजीह मैं खुद नहीं दे पाया। ऐसे ही आपको मैं प्रेरित करूं या मैं कुछ कहने की कोशिश करूं, पत्थर की मूर्तियां, वही पखंडवाद, वही बातें, वो उसको समझ में ना आना, ये मेरे में भी थी। और किसी में हो तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि खुद मेरे में तो इस बात को मैं नहीं मानना, इस बात को मानना, ये कैसे मान लूँ, ये कैसे मान लूँ, हर एक बात यानी कि तर्क के आधार पे। अब भक्ति में सबसे बड़ी बात यही है, लेकिन इसके बहुत से लेवल हैं। आदमी जो है उन लेवलों को तो समझ नहीं पाता, लेकिन
उसके विषय में तर्क करने की कोशिश करता है। अब उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं किस लेवल पे कौन सा तर्क करना है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। जो समझदार है इसको ये समझ के नहीं कर पाता ये पत्थर की मूर्तियां हैं या इसकी भक्ति क्या है या यही भक्ति है। वो ये भी समझते हैं भी मूर्तियों की पूजा शायद अर्चना करना ही भक्ति है। अगर भक्ति को मैं मोटे तौर पे एक शब्द में समेटना चाहूँ तो दोस्तों मैं उसको समर्पण कहूँगा। समर्पण। और अगला जो अगर प्रेम की उसमें कहें तो सब कुछ जो इष्ट आपके जिसके लिए आप समझते हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं। भक्त और भगवान दो ही है ना भक्ति में। तो उसके लिए खुद सब कुछ उसके लिए समर्पित हो जाना, कर देना। अब जब बात समझ में आ जाती है, जो स्थिति हो जाती है, फिर तो दोस्तों बात यह है भी दोनों तीनों ज्ञान मार्ग भी, सेवा मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दिक्कत शुरुआत में ही है सारी, वही नहीं निकलता, उसी से जो सारा कुछ उलझा रहता है। जो तर्क शक्ति है, तर्क के आधार पे भक्ति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तर्क काम वहाँ करेगा जब उस लेवल की आप बात करेंगे। लेवल किसी को समझ में नहीं आता भी मैं कौन से लेवल पे हूँ। ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। ज्ञान की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता होने के बावजूद ज्ञान उसमें दो कमियां रह जाती हैं। एक तो ज्ञानवान को ये नहीं पता लगता मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी पे किस लेवल पे क्या बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये उसको कन्फर्मेशन देने वाला कोई नहीं होता कि वो जो रास्ता उसने तय किया है वो सीधा सही रास्ता तय किया, इसके आगे इस तरीके से जाना है या कोई और तरीके जाना है। उसको बताने वाला या समझाने वाला या समझने वाला तीनों नहीं होते। ये ज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी है जो कि भक्ति में नहीं है। दूसरी बात, भक्ति का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, ये भक्तों बात ये है जो भक्ति है इसमें कोई आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आप किसी भी लेवल से उसको शुरू कर सकते हैं। एक जिसको बिल्कुल भी नहीं कुछ पता वो अपना ऐसे अपने भगवान, जैसे भगवान रमते हैं जो मंदिर में जाके या किसी और चीज़ में, जैसे तन्ना जट था उसने पत्थर में से जैसे पाया, तो किसी को भी अपना इष्ट मान के जो आपको स्वतंत्रता है। हिंदू सनातन मैथोलॉजी में तो 33 करोड़ देवता हैं और 33 करोड़ के बाद भी अगर आपको उनमें से कोई नहीं जचता तो आप और बना सकते हैं। उनमें से भी नहीं कुछ जचता, माता पिता को देवता मान सकते हैं, अपने गुरु को तो मान ही सकते हैं। यानी कि बहुत सुविधा है। अपने आप में भावपूर्ण समर्पण ही भक्ति है। उसमें अगर बिल्कुल कोई एलिजिबिलिटी नहीं होने पर भी अब उसमें शुरुआती तौर पे भजन कीर्तन सत्संग इष्ट के लिए समर्पित हो जाना जैसे तैसे वह भी है। उससे ऊपर है तो उसमें प्रेम पूर्वक अपने इष्ट को हर रूप में देख के उसकी बात करना, उसकी सेवा कर पाना, उसकी कोशिश से उसका भला कर पाना या उसके लिए सेवा बन पाए ऐसा कुछ समझ लेना, ये बहुत अच्छी भक्ति है। मानसिक भक्ति भी है। इसके दोस्तों बड़े अंग हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी थोड़ा अपने आप के जो अहंकार को थोड़ा दबा के जब चलता है ना, तो भक्ति थोड़ा थोड़ा अपना रंग भी देना शुरू करती है। उसको वही कीर्तन, वही प्रेम, वही भजन, वही सेवा उसी आदमी को एक अंदर से शक्ति देना शुरू करती है। तो उसको आगे का रास्ता क्लियर होना शुरू होता है। हालांकि इसके अब बहुत बारीक अंगों की चर्चा करेंगे। जैसे ये मेनली इनके जो भक्ति के जो आचार्य हैं, जैसे मीराबाई है या अपना शबरी इसको कह ले, जो प्रेम के जो पुजारी हुए हैं, भक्त तुलसीदास जी जिसको कह लें, नामदेव जी जिसको कह लें, रविदास है, ये भक्तों ये सब उच्च कोटि के, सूरदास जी हैं, उच्च कोटि के भक्त हुए हैं जिनको सब में अपना इष्ट ही नजर आता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है और भक्ति का एक बहुत बड़ा अंतहीन फ़ायदा ये है कि ज्ञान पे जहाँ मर्जी आप कुछ करते रहो, आखिर तक आपको उसका जो है उसका रस मिलने वाला नहीं है। शांति आपको आएगी। भक्ति का फ़ायदा ये है, भक्ति का जो आपको आनंद तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा और ज्ञान उसका बाय प्रोडक्ट है। वो स्वाभाविक, आपको जब जाते रहोगे तो अपने को पता, आपको स्वाभाविक पता लग जाए भी यहाँ मैं खड़ा हूँ या यहाँ ये है या यहाँ ये है, वो सारा कुछ पता लग ही जाना है। खुद मैंने भी ये देखा है, जो अपने अहंकार में अंधा हो रखा था, जो अपने तर्क को ही सबसे ऊंची, जो बुद्धि को ही सबसे ऊंचा समझता था, लेकिन जब दोस्तों भगवान का जो कृपा मिलती है तो ये सबसे पहले यही टूटता है। सबसे पहले ये बुद्धि जो है यही गिरती है।
और उसी के बाद जो आनंद शुरू होता है। और जब जिसने भक्ति का आनंद ले लिया, बस उसको कोई दूसरा आनंद और लेने की जरूरत नहीं है। भक्ति अपने आप की जो प्रकाष्ठा है वो अपने आप में ही वही मंजिल है जिसको ज्ञानी भी लेने की चेष्टा करते हैं। निष्काम कर्म योगी भी, योगेश्वर भी, जो सभी तरह के लोग हैं, जो भक्ति की असीम जो पराकाष्ठा है वो मंजिल ही है। ये एक इसमें बहुत बड़ी सुविधा है। और भक्ति में एक और भी है, जब रस आता है तो उसको वही मंजिल के दर्शन भी होते हैं, तो वहाँ से दोबारा उसका सफ़र जो है आसानी से चलता रहता है। भक्त जो है हमेशा भगवान के आसरे रहता है। ज्ञानी को खुद का आसरा लेना पड़ता है, उसके साधन सीमित होते हैं, खुद के साधन सीमित है, खुद का बल सीमित है, लेकिन भगवान का बल असीम है। ये भी एक भक्ति की बड़ी एक फ़ायदा और ये ज़रूरत है। तो मेरे से अगर कोई पूछेगा तो भी क्या करना चाहिए, तो देखो मैं तो आज के दिन में तो मैं यही कह पाऊँगा कि भक्ति सर्वोत्तम है। निम्रता से अकिंचन हो जाना ही भक्ति है। सेवा भी भक्ति का रूप ले लेती है, उसके बाद भक्ति ही प्रेम बन जाती है। ये आप आगे इसमें कई और तरीके से भी देखेंगे, वाणी के रूप से, कोशों के रूप से, या अपना जैसे 4 प्रकार की वाणी है, 4 प्रकार के 5 प्रकार के कोश हैं अपने, उस तरीके से या भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये भक्ति अपने आप को परिलक्षित करती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी मैं इतना और आपको कहना चाहूँगा कि जो चमत्कार की बातें हैं वो भी क्या है, भक्ति के रास्ते में अनेक प्रकार की चमत्कारित चीज़ें हैं जिनको हम चमत्कार कह सकते हैं। वो ही यहाँ सबसे बड़ी पखंडवाद की एक सीमा बन जाता है। वो जो जिस प्रकार से एक उसको भक्त को भी हैरानी हो जाती है, इस प्रकार की चीज़ें घटित होती हैं उसकी वायु में, तो वो भक्त को भी हैरान कर देती हैं। जो ये प्रकृति एक फिक्स साधनों पे, यानी कि एक असूलों पे चलती है, पानी ने नीचे कोई जाना है, अग्नि ने ऊपर कोई जाना है, वायु ने संचरण करते रहना है, आकाश शून्य रूप है, ये भी जब भक्त की अपनी इच्छा होती है तो उसमें अपनी इच्छा के हिसाब से चेंजिंग देखता है या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें देखता है, तो भक्त भी हैरान हो जाता है, भी ऐसा कुछ पॉसिबल है, मेरे सोचने मात्र से ऐसा हो गया। तो इसमें जो भ्रम पैदा हो जाता है, 2 तरह के भ्रम होते हैं। एक तो ये होता है जिसको ये बातें जिसको ये विश्वास है भक्त पर, वो उस बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी बोल देता आगे, जिसके वजह से लोगों को भक्ति मार्ग पे पखंडवाद का संशय उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी बात, जिस भक्त को रियलाइज़ होता है वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाना भी भक्त की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसका लिए लोग अपने मन में उसकी एक कल्पना के तरीके से बना लेते हैं भी ये कह रहे हैं तो ऐसा कुछ हुआ होगा, उनकी कल्पना रहती है। वो आपकी बात को, आपकी जो सोच है, जो देख रहे हो आप, आपकी दृष्टि को नहीं वो समझते वो लोग, वो आपके शब्दों को सुनते हैं और अपनी कल्पना बना लेते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अनेक प्रकार की जो विसंगतियाँ लगती हैं वो भक्ति में पूर्ण हो जाती हैं। और ये भी बात कन्फर्म है कि चमत्कार भी, जो असंभव बातें हैं वो भक्ति में हुई देखी हैं। खुद मैंने भी, लोगों की तो बात ही है, तो जो बड़े बड़े संत भक्त हुए हैं उनकी जो बातें आप सुनते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उसके समझने का तरीका ज़रूर गलत है अपना, इसलिए मैं कहूँ संशय रहता है। वो कुछ बात कहते हैं, आप उनके शब्दों को पकड़ते हैं, उसकी स्थिति को नहीं पकड़ पाते। तो थोड़ा अकिंचन होके सेवा भाव से भक्ति में जाइए, प्रभु के शरणागत होइए, ये इसका मूल उद्देश्य है। अब इसके छोटे छोटे अंगों को धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए शेयर करते रहेंगे, तो बाकी तो आपके क्वेश्चन से ही बात हो पाएगी। कृपया किसी भी भक्त को ये तो मूर्ति है, ये फलाना है, इसको टोकें मत। खुद आप जो करना है वो करें, कोई बात नहीं। आप हो सकता है आपको मूर्ति में भगवान नहीं नज़र आते, कोई बात नहीं। आपको गरीब आदमी में भगवान नज़र आते हैं, ठीक है। आपको किसी कुत्ते बिल्ली या किसी दया के कारण गऊ में भगवान नज़र आते हैं, गऊ के रूप में, कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो आप अपने भगवान बनाइए। लेकिन किसी को, दूसरे को उसके भगवान पर हंसें या टोके ना, उसके तरीके पर उसको टोके ना। क्या पता वो आपसे कितना आगे हो, उसकी बात को जज करने की कोशिश कृपया आप मत करें।
उसको जो करता है करने दें, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो कर दें, अन्यथा उसको काटने की कोशिश मत करें। भक्त की जो भाव हैं वो अनगिनत और असीम है, और भगवान को भक्त के हर एक भाव प्रिय है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, भक्त की बात नहीं टलेगी, कभी भगवान अपनी बात टाल देते हैं लेकिन भक्त की नहीं टलती। ये बात भी मैं आपको एक कहना चाहता हूँ। बेशक आपको इन बातों का विश्वास नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अपनी बात कहनी है। अभी ये माने नहीं माने तो आपकी मर्जी है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, लेकिन भक्ति के सिद्धांत पे आप बात करते रहेंगे। ओम तत्सत। श्री परमात्मा ने नमः। धन्यवाद।